गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है और कैसे वह नया जन्म प्राप्त करती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह अत्यंत गूढ़ विषय है जिसे केवल वे ही जान सकते हैं जो आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हों। सुनो, मैं तुम्हें आत्मा के पुनर्जन्म का रहस्य बताता हूं। जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त करता है तब उसकी सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म शरीर देह को त्याग कर यमदूतों के साथ यमलोक की ओर चलती है। उसका हर कर्म, हर पाप पुण्य का लेखा एक लेखाकार की भांति चित्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हे गरुड़, यदि प्राणी ने जीवन में पुण्य कर्म किए हों तो उसकी आत्मा को स्वर्ग आदि उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, और यदि पाप कर्म किए हों तो वह नरक की यात्रा करता है, परंतु अंततः उसे पुनः धरती पर जन्म लेना ही होता है। हे गरुड़, आत्मा स्वयं जन्म नहीं चुनती, उसके कर्म ही उसे अगला जन्म तय कर देते हैं। जिस प्रकार बीज में वृक्ष का स्वरूप छिपा होता है, वैसे ही कर्मों में भविष्य छिपा होता है। पापी आत्मा को तामसिक योनि मिलती है, जैसे कुत्ता, सर्प, कीट या राक्षसी योनि। पुण्यात्मा को सात्विक योनि मिलती है, जैसे ब्राह्मण, तपस्वी या राजा। मिश्रित कर्म करने वाले को सामान्य मानव जन्म मिलता है। हे गरुड़, आत्मा के कर्म यह भी तय करते हैं कि वह किस देश, कुल और माता पिता के गर्भ में जन्म ले। यदि किसी ने पहले जन्म में किसी विशेष स्थान की तीव्र इच्छा की थी तो वह इच्छा भी जन्म निर्धारित करने में भूमिका निभाती है। कुछ विशेष आत्माएं जैसे तपस्वी, ज्ञानी, योगी पुनर्जन्म से पूर्व अपनी चेतना से यह तय कर सकती हैं कि वे कहाँ जन्म लें, परंतु सामान्य आत्माओं को अपने कर्म के अनुसार ही जन्म मिलता है, चाहे वे चाहें या न चाहें। हे गरुड़, आत्मा गर्भ में उस समय प्रवेश करती है जब स्त्री पुरुष का मिलन उचित काल और भाव में होता है। गर्भधारण के समय जिनका पुण्य सक्रिय होता है उन्हें मानव जन्म प्राप्त होता है। गर्भ में आत्मा को भारी कष्ट होता है। वह अपने पूर्व जन्मों को याद करती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मुझे सत्य मार्ग पर चलने देना, परंतु जन्म के बाद वह सब भूल जाती है। हे गरुड़, पुनर्जन्म का नियम अटल है। जब तक जीव मोक्ष नहीं प्राप्त करता तब तक वह जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है। इसीलिए कहा गया है, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म संसारस्य चक्रकम्। हे गरुड़, जिस दिन आत्मा अपने सभी कर्मों से ऊपर उठकर प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देती है, उस दिन उसे पुनर्जन्म नहीं होता। वही मोक्ष कहलाता है जहां जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। इसलिए हे गरुड़, हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को धर्म, सत्य और सेवा के पथ पर चलाए ताकि आत्मा को दोबारा पाप की योनि में न आना पड़े। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, पुनर्जन्म का रहस्य कर्म में छिपा है। जैसा बीज होगा वैसा ही फल मिलेगा। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने पुनर्जन्म का रहस्य स्पष्ट किया, मैं कृतार्थ हुआ। ऐसी और पवित्र कथाओं के लिए धर्म कथा वाणी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।